Welcome to Banker's Reasoning channel. Today we are solving one puzzle based on hierarchy of designations. ये काफी कॉमन है ये पजल और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। रैंकिंग, डेजिग्नेशंस, ऑर्डर, रैंकिंग एंड ऑर्डर, इन इस कैटेगरी में इस पजल को पूछा जाता है। दिस इज द पजल। इस पजल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा। वो टिप क्या है? एग्जाम में जब भी हम जाते हैं तो वहां पे हमको 2, 3, 4 या मांगने पर 5 या उससे ज्यादा पेपर मिल जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे पेपर का साइज क्या मिलता है। तो मैंने जब एग्जाम दिए 3-4 तो मुझे ये मिला कि पेपर का साइज हमेशा A4 साइज का पेपर दिया गया। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी एस्पिरेंट से यही है कि प्लीज प्रैक्टिस ओनली ऑन A4 साइज पेपर। उसके लिए आपको छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करना है। एक रिम पेपर का लेके आइए जिसमें 500 या 600 होते हैं पेपर, और आप आराम से 1 से 1.5 महीना उस रिम से अपना काम चला सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन करते टाइम जो प्रॉब्लम आती है पेपर के ऊपर वो आपको समझ आएंगी। ये चीज बिगिनर और मिडिल लेवल पे जिनकी प्रैक्टिस हुई है उनके लिए ज्यादा लागू है। जो टॉपर्स हैं उनके लिए कोई भी पेपर यूज किया तो उनको अंदाजा आ सकता है, पर उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी कोशिश करें कि A4 साइज पेपर पर ही अपना चीजों को करें। अब सॉल्व कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है बट सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन मिलता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, और उसके बाद हम कुछ चीजें टेबल ड्रॉ कर देते हैं या कई बच्चों की आदत होती है वो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले ही। पर सवाल ये है कि सर्कल पहले ही ड्रॉ कर लो और टेबल पहले ही ड्रॉ कर लो तो उसका कुछ ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे ना करें। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके क्लूज जो हैं वो क्लूज एक जगह लिखें, और उस क्लूज को देखने के बाद आपको समझ आता है कि टेबल या सर्कल किस तरीके का बनाना है। पहले जाते ही तुरंत कोई पेपर, आपको एग्जाम शुरू होने में टाइम है तो आपने तुरंत पेपर पे सर्कल बना दिए या टेबल बना के रख दिया पहले से ही 8 फिगर 9 फिगर, वो कामयाब नहीं है। तो पहले हमने अपने क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है और पढ़ना है कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहां पर जो पजल मैंने आपको दी है वो पजल को आप अगर रिलेट करेंगे तो इस पजल को मैं एक्सप्लेन आपको कैसे करना चाहता हूं। एक बैंक है, उस बैंक में कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं। जब भी कोई बैंक होगी तो वहां पे जो ऑफिसर्स होंगे या जो उनकी जो डेजिग्नेशंस होंगी, जो उनकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, वो फिक्स रहने वाली है। वहां पे A B C D E बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां काम कर रहे हैं, तो उनका प्रमोशन होगा। तो आज अगर कोई जनरल मैनेजर पोजीशन पे है तो कल वही व्यक्ति चीफ जनरल मैनेजर पोजीशन पे भी जा सकता है प्रमोट होके। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं लोग, और जो अपॉइंटमेंट्स है या डेजिग्नेशंस है वो क्या है? स्टैटिक है। तो यहां प्रेजेंट क्वेश्चन में एक बैंक है जिसमें 8 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। उन ऑफिसर्स की कुछ पोजीशन दी हुई है, वो डेजिग्नेशन जो है वो फिक्स है, जैसा हमको समझ आता है। एक इंस्टीट्यूट में फिक्स रहेंगी कुछ डेजिग्नेशंस, तो वहां पे उनकी पोस्ट फिक्स है, और जो लोग हैं वो कुछ प्रमोट होंगे या उनकी जो पोस्ट के अनुसार हमको उनको अरेंज करना है। ये चीज आपको क्लियर होगी? ओके। तो अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे साथ भी आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, या पॉज कर लीजिए वीडियो को और अपने आप इसको सॉल्व करके देखिए कि आप इसको सॉल्व कितने समय में कर पाते हैं।
I will try to explain it in detail. अब हम यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? यहाँ पर हमको ये दिखता है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 8 officers working in a bank have designations as Chief General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager, Chief Manager, Deputy Manager and Probationary Officer. 8 लोग हैं, उनकी 8 पोजीशंस या अपॉइंटमेंट्स हमको दे दी है. The hierarchy of the designation is same as given above, that is Chief General Manager is topmost designation and Probationary Officer is the junior most designation. यहाँ पर आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो पोजीशंस दी हुई हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनको देखें तो ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगी. अगर आप चीफ जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, ये पूरी चीजों को लिखने में, या तो जैसे ही हमको ये चीज दिखती है एग्जाम में, हमने तुरंत उसको उनके फर्स्ट लेटर से या सेकंड लेटर से, जैसा भी हमें सुविधा हो वैसे हमने इनको एब्रीविएट कर लेना है. उसके बाद जैसा हम देख रहे हैं कि चीफ मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, अलग अलग पोजीशंस हैं, मिलती जुलती पोजीशन है. ये जानबूझ के वहां पे दी जाती है ताकि जो एग्जामिनी है, जो एग्जाम देने वाला है, उसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए. तो हमने अपना टाइम बचाना है, और वो टाइम कैसे बचेगा? अगर हम इसको तुरंत एब्रीविएट करते हैं. इस चीज को बिल्कुल पक्का मान लीजिए कि जो सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, द हायरार्की वाला, जो सेकंड सेंटेंस उन्होंने दिया हुआ है, द हायरार्की ऑफ द डेजिग्नेशन इज सेम एज गिवन अबोव. इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिए कि उसने फिक्स दे दिया आपको, तो मतलब टॉप मोस्ट में कौन आएगा? चीफ जनरल मैनेजर आएगा, और सबसे नीचे कौन आएगा? प्रोबेशनरी ऑफिसर आएगा. उसके बाद वो कहता है आपसे, T is senior to P, more than 4 designations are there between U and O, R is senior to Q, only 2 persons are senior to Q, only 3 designations are there between N and S, N is senior to chief manager of the bank, number of persons who are senior to R is same as the number of persons who are junior to U. बिगिनर्स को अगर मैं बताऊं तो ये क्लूज हैं जो उन्होंने अपने को दिए हैं. अब हमने सबसे पहले जो करेक्ट अप्रोच, अगर जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला करेक्ट अप्रोच क्या है कि हमने इसके क्लूज को लिखना शुरू करना है. तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है T is senior to P. पेन क्यों नहीं आया? एक सेकेंड. यहाँ पे printer options, I will just start my ballpoint pen and now we can do it. Now see what is saying, T is senior to P. T is senior to P. तो हम जब यहाँ पे अगर हम क्लूज लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे T is senior to P. I'll change the color of the pen so that pointer option, ballpoint pen, ink color हम ले लेते हैं डार्क ब्लू. ओके, गो इसको okay. Now ink color is dark blue. Now what he is saying is T is senior to P. तो हम यहाँ पे पहला क्लू लिखेंगे T is greater than P को हम सिंबलाइज करते हैं कि T is senior to P. उसके बाद हम को बोलता है more than 4 designations are there between U and O. For beginners अगर मैं आपको समझाऊं तो U is having 4 designation between
ओ मोर देन 4। अब यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 तो है, बट वो कहता है कि मोर देन 4। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस अपने को याद रखने के लिए, और उसके बाद आपका क्या आता है, ओ। यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है R इज सीनियर टू Q। तो R को हम सीनियर टू Q कर देंगे। ओनली 2 persons आर सीनियर टू Q। ओनली 2 persons आर सीनियर टू Q। ये कौन है हमें नहीं पता, बट वो कहता है कि ओनली 2 persons आर सीनियर टू Q। Only 3 designations are there between N and S. Only 3 designations are there between N and S. N is senior to the chief manager of the bank. N is senior to the chief manager of the bank. Number of persons who are senior to R is same as the number of persons who are junior to you. Number of persons who are senior to R, number of persons who are senior to R is same as the number of persons who are junior to you. यहाँ पे आप एक सिंबॉलिक बनाइए कि समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि दो लोग R से सीनियर हैं, R से सीनियर हैं अगर दो लोग, तो U से दो लोग जूनियर होंगे। इसको हम सिंबॉलिकली अपने याद के लिए रख लेते हैं। अब आप देखिए ये जो चीज हमने बनाई है, ये इससे आपको क्या फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस, दिस इज योर थर्ड सेंटेंस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ सेंटेंस। अब आपको एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि ये जो बड़ी वाली जो पजल है, इतनी बड़ी पजल और इतना बड़ा लिखा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी एस्पिरेंट ने घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अब हमने बिल्कुल अपने इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमने उसको डाल दिया है, ताकि आपको इजीली समझ आएगा कि यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोवाइडेड टू द एस्पिरेंट व्हाइल एग्जाम। यस, जैसे ही आपको ये क्लूज लिखना हो जाए, उसके तुरंत बाद, व्हाट आई एम सेइंग, काइंडली लिसन इट केयरफुली, जैसे ही क्लूज लिखना खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद आप टेबल बनाइए। टेबल पहले ना बनाएं, टेबल को क्लूज लिखने के बाद बनाइए। अब उसका फायदा हमें क्या है वो आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सभी क्लूज और उसको आप रिलेट कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है आर क्यू, क्यू भी वहां दिख रहा है, तो आपको ये पता चलेगा थर्ड और फोर्थ कंडीशन में, थर्ड और फोर्थ क्लू में रिलेशन है। उसी तरीके से आप देखोगे फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशन में भी रिलेशन है, सेवेंथ में भी कुछ आपको आर से रिलेशन मिल सकता है, सेकंड और सेवन का रिलेशन है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे, तो जैसे मैं आपको क्लियर छोटा सा बताऊं, तो आप ये 7 क्लू लिखने का कारण क्या है, 7 क्लू लिखने से हमें फायदा क्या है और उसका कारण क्या है। 7 क्लू लिखने से हमें यहां दिखता है क्लियर कि यू यानी कि सेकंड कंडीशन और सेवन कंडीशन में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, थर्ड और सेवन कंडीशन में रिलेशन है, फोर्थ और थर्ड में रिलेशन है, फिफ्थ और सिक्स्थ में रिलेशन दिख रहा है एन होने की वजह से। और सिमिलरली आपको रिलेशंस जब दिखेंगे तो आपको चूज करना आसान होता है कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच। तो अप्रोच हम डिसाइड कैसे करते हैं, अप्रोच डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द क्लूज। अब ये क्लूज को आप स्टडी जब करेंगे व्यवस्थित, तब आपको क्या समझ आता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही हमने ये बनाया रैंक, डेजिग्नेशन और नेम का कॉलम बनाया, अब आप देख रहे हैं कि मैंने 3-4 कॉलम बनाए हैं
नेम के। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि नेम के 3-4 कॉलम होने से हमें ये फायदा होता है कि जब भी हमको नेम्स की पॉसिबिलिटी लेते हैं, जब भी हम नेम्स की पॉसिबिलिटी लेते हैं तो हमें उस वक्त ये समझ आता है कि ये पॉसिबिलिटी काम करेगी या नहीं। तो सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू टेक एटलीस्ट 3-4 और एट द मैक्स 5 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि कई बार लिखते टाइम भी जल्दबाजी में हमसे गड़बड़ हो जाती है। प्रैक्टिस कम जिनकी है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए 5, अगर 3 से 5 पॉसिबिलिटीज अगर वो पहले ही ड्रॉ करके रख लें पेपर में आफ्टर राइटिंग द क्लूज, तो इट इज गोइंग टू हेल्प देम ट्रेमेंडसली, उनको बहुत हेल्प होने वाली है। We have all 7 clues with us and we have also made a table. जैसे ही हम टेबल बना लेते हैं उसके बाद हमने तुरंत अपने एब्रीविएशंस को इसमें लिख लेना है। जैसे कि सबसे पहले हैं हमारे चीफ जनरल मैनेजर साहब, देन वी हैव जीएम, then we have DGM, then we have AGM, assistant general manager, then you have chief manager, then we have manager, then deputy manager and PO. आफ्टर हैविंग डन दिस, अभी हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हम कौन से क्लू को ले, तो जो सबसे कठिन दिख रहा है वही हमको सबसे मदद कर सकता है क्या? ऐसा अगर हम मान के चलें तो 7th क्लू को अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि अगर R से ऊपर कोई नहीं है तो U से नीचे भी कोई नहीं होगा। अगर हम ये माने कि R इज सीनियर टू U, और हम दूसरी पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे आगे अगर इस पॉसिबिलिटी से बात नहीं बनती है तो। अब यहां देखिए, अगर R से ऊपर एक व्यक्ति है तो U से नीचे विल बी 1. If R is having 2 people senior or to him, then U will also have 2 people senior. And if R is having 3 people senior, then you will also have 3 people. You will also have 3 people. So here you will also have 3 people below him, अगर हम इस पॉसिबिलिटी को माने। U और R को हम अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं। पहले हम इस पॉसिबिलिटी को चेक करके देखते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारी पॉसिबिलिटी जो थी ये वाली 7th नंबर वाली, ये हमने यूज कर ली। अब उसके बाद आप देखिए कि इसको और कौन सी पॉसिबिलिटी हमको कंफर्म मिल रही है। तो कंफर्म कौन सी मिल रही है कि Q इज हैविंग ओनली 2 persons above him। आप अगर Q की पॉसिबिलिटी देखते हैं तो आपको Q ओनली 2 persons आर सीनियर टू Q, तो सिर्फ 2 लोग Q से सीनियर होंगे तो Q आपका कहाँ आ सकता है? यहाँ पे कंफर्म पोजीशन है Q की। इस पॉसिबिलिटी में भी कंफर्म पोजीशन होगी। यहाँ पर Q आ नहीं सकता है क्योंकि R आपने वहां पॉसिबिलिटी लिया है, तो आपकी ये एंटायर पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पर Q आ सकता है। हो गया। अब ये आपका Q का पॉसिबिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने, नेक्स्ट क्लू जो हमें दिया है कि R इज ग्रेटर देन Q, यहाँ पे क्या हो रहा है? Q इज ग्रेटर देन R हो रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो जाती है। तो 4 चीजें हमने देख ली, इसको समझिए। अब हमारे पास केवल 2 पॉसिबिलिटीज ही हैं जिसमें से हमारा आंसर निकल सकता है। अब आप यहां देखिए कि वो क्या कहता है कि U एंड O के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं। अगर हम यहाँ पे U लेते हैं तो हमें 1 2 3 4 U ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। तो अगर हम इस कंडीशन को यहां से देखें तो 1 2 3 4 5वां U आ रहा है, तो O हमारे को यहाँ पे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है।
यहां से जब हम u को कंसिडर करें, u और o के बीच की दूरी, तो 1 2 3 4 5, you can write o at the top also based on the possibility। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी यूज हो गई। अब हम देखेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी रहती है, n और s की पॉसिबिलिटी यहां पर हमारे पास रह जाती है। अब n और s और फिफ्थ और सिक्स पॉसिबिलिटी को आप देखिए यहाँ पे, तो आपको क्या दिखता है कि फिफ्थ, ये देखिए फिफ्थ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये फिफ्थ पॉसिबिलिटी है और ये सिक्स पॉसिबिलिटी है। n इज ग्रेटर देन व्हाट, n इज सीनियर टू whom, चीफ मैनेजर। तो n आपका ऊपर ही आएगा, तो डेफिनेटली आपको n यहां पर ही लिखना पड़ेगा। इस केस में भी चीफ मैनेजर की पोजीशन में n यहां पर है, तो n यहां पर है, तो अब आप s और n या s की परेशानी से छूट जाएंगे। अब 3 पोजीशन छोड़ के क्या यहाँ पे हम s लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब अगर हम यहाँ पे s लिखेंगे तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे, तो s यहाँ पे आ नहीं सकता। अगर s यहाँ पे नहीं आया तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, तो ये एंटायर पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी रहती है और n और s के बीच में उसने बोला कि 3 लोग हैं, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो पॉसिबिलिटी था, ये वाला fifth one is also now utilized, sixth one has also got utilized। अब आप देखिए, you are having only one possibility left with you and that is what it is, T is senior to P। So this is the final possibility that you have made। अब ये तो था कि हमको R को हमने ऊपर लिखा और U को हमने नीचे लिखा था, और हमने अज्यूम किया कि R is will keep R at the top and U at the bottom। हो सकता है कि आप बोलेंगे कि कंडीशन ऐसी आए कि सर U टॉप पे हो और R टॉप पे क्यों नहीं लिया हमने। तो हम जब इस चीज को देखेंगे तो हमको क्या दिखता है कि जैसे हमने इसी चीज को मैं आपको कॉपी करके आगे दिखाता हूं ताकि हम उस चीज को समझें कैसे। जैसे हमारा जो डेजिग्नेशंस थी वो पूरी हम दोबारा लिख लेते हैं इसमें खाली जगह में, CGM, देन GM और DGM। यहाँ पे आपके आ गए AGM साहब, यहाँ पे आ गए आपके CM साहब, यहाँ पे आ गए मैनेजर, देन वी हैव DM, देन वी हैव PO। अब कंडीशन आप क्या बोल रहे हो कि U आपने ऊपर लेना है, ठीक है, वी आर रेडी विद दैट। अगर हम मान लेते हैं कि U अगर ऊपर होगा तो R के नीचे भी कोई नहीं होगा। U अगर टॉप में है और उसके ऊपर कितने लोग हैं, कोई नहीं है, तो R के नीचे भी कोई नहीं है। सिमिलरली U के ऊपर अगर 1 है तो R के नीचे कितना होगा, 1 होगा। अगर U के ऊपर 2 हैं तो R के नीचे भी 2 होंगे। आप समझ रहे हैं, R के ऊपर बोल रहा है वो, तो कंडीशन बिल्कुल सेम आ रही है। U के नीचे जितने होंगे उतने ही R के ऊपर है। यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे U होगा तो यहाँ पे आपका R होगा। अब आप देखिए, आपको समझ आ रही है चीज। U के नीचे कितने लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, U के नीचे 7 लोग हैं। R के ऊपर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। U के नीचे आपके यहाँ पे 3 6, R के ऊपर भी 6। U के नीचे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, R के ऊपर भी 5। तो U के नीचे 1 2 3 4, R के ऊपर 1 2 3 4, तो R के ऊपर भी 4 लोग हैं। अब इस कंडीशन से जब हम बनाना शुरू करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट चीज, अभी यहाँ पर हमने कौन सी चीज यूटिलाइज कर ली है अपनी, वो है हमारी हमने जो यूटिलाइज करी दैट इज 7 पॉसिबिलिटी से हम काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे Q को देखते हैं। Q वाली पॉसिबिलिटी जब हम देखते हैं तो Q से ऊपर तो 2 ही लोग हैं। इस कंडीशन में भी यहाँ पर Q आएगा, यहाँ पर Q आएगा, यहाँ पे आपका Q आ नहीं सकता, तो फिर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पे हम Q लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही मजेदार चीज है, देखिए यहां पर जब आप देखेंगे इस पॉसिबिलिटी को देखिए, R इज ग्रेटर देन Q बोल रहा है।
जब R इज ग्रेटर देन Q है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि Q इज ग्रेटर देन R, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। यहां पर भी Q इज ग्रेटर देन R, ये पॉसिबिलिटी भी गलत। और यहां पर भी Q इज ग्रेटर देन R, उसकी डेजिग्नेशन ज्यादा बता रहा है, तो फिर वो तीनों चीजें गलत। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से सीख सकते हैं कि हम उसको ऊपर रखने से, R को ऊपर रखने से क्या हुआ और Q को ऊपर रखने से क्या हुआ। So in this way, we have solved today's puzzle, and now we will move on to the first question. Now our first question says, who among the following is the chief manager of the bank? अब आप यहाँ देखिए chief manager कौन है? He is at fifth. So T is the chief manager of the bank. Next question is, how many officers are junior to Q? तो Q आप देखिए, Q थर्ड नंबर पे है, उससे जूनियर हमें देखने तो नीचे देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या 5 का ऑप्शन है? यस, तो 5 का ऑप्शन हमने यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट इज, 4 of the 5 are alike and form a group. Find the one who does not belong to that group. यहाँ हमें देखना है कि चीफ जनरल मैनेजर आर है क्या, तो नहीं है। जनरल मैनेजर क्यू है क्या, तो नहीं है। यहाँ पे ये 5 वर्ड जो है ये एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं है, ये टाइपिंग में रह गया होगा। जनरल मैनेजर आर है क्या, वो भी नहीं है। डिप्यूटी जनरल मैनेजर एन भी नहीं है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर टी भी नहीं है। ओके, मैनेजर कौन है? पी। तो करेक्ट एक चीज दिख रही है कि चारों तो इनकरेक्ट है, एक ही करेक्ट है। तो ई विल बी आवर आंसर बिकॉज manager is the correct thing in this all these 5 options. Next is, which one of the following statement is true? यहां पर आप देखिए कि अगर 5 स्टेटमेंट दिए हैं, सभी बिगिनर्स और मिडिल लेवल पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ट्रू फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 उसमें गलत होंगे। तो 4 गलत होंगे, तो अब आप क्या करिए कि फटाफट देखिए कि कौन सा उसमें सही है। तो P इज नॉट द प्रोबेशनरी ऑफिसर, S इज एट द टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन, नहीं है। N इज द असिस्टेंट जनरल मैनेजर, T इज एट 6th, नो। U इज एट थर्ड पोजीशन, नो। तो N is the assistant general manager is the only solution. So because, and this is the only true statement. Yes. Now come to the fifth question. Fifth question is, which one of the following statements is false? O is at the topmost designation. It seems to be true because number 1 पे है। Q is designated at third position from the top. Q, yeah, it is also correct. First, second, third position पे आपको दिख रहा होगा वो। Then P is not the manager. P is manager. तो P is not the manager दिख रहा है। Next, U is at second position from the bottom. ये भी सही है। T is placed just below N. T is placed just below N. ये भी सही है। P is not the manager ही ऐसी चीज है जो हमको यहाँ पे दिख रही है कि वो false है। So, dear friends, these were the 5 questions. अब आप यहाँ पर जब कभी अगर एग्जाम में हैं, तो आपको थोड़ा अंदाजा अगर कभी लगाना हो या कोई पजल फंस रही हो बुरी तरीके से, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको भी अगर आप एग्जाम के ड्यूरेशन में थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लें जैसे, तो आपको एक हल्का अंदाजा मिल सकता है। अगर आप कहीं अटक रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है फ्रेंड्स। सो विद दिस, थैंक यू। I request you to subscribe and share my channel.